वही ब्लाउज है। मम्मी जी, आप कुछ काम था जी? बहू, मैंने ऐसा क्यों लगता है कि हरमन ने कल रात तुझे हाथ नहीं लगाया? ब्लाउज खोलने में मदद चाहिए? हाँ जी, वो चाहिए। वो मैंने बहुत कोशिश की लेकिन वो खुल ही नहीं रहा था। हाथ ही नहीं पहुंचता है वो बटन खोलने के लिए। तुम दोनों के बीच सब कुछ ऐसा ही है? मेरा मतलब है आज तक कुछ हुआ नहीं। तेरी तो शक्ल ही उतर गई। चल, मैं मजाक कर रही थी। ब्लाउज तंग था तो कल ही बता देती, मैं टेलर को बुलवा के ठीक करवा देती। हरमन से कह देती ना, वो खोल देता। पति है तेरा, तुम दोनों में कोई झगड़ा हुआ? नहीं मम्मी जी, सब ठीक है। वो मैं कल जब कमरे में आई थी वो सो चुके थे तो मैंने उन्हें जगाया नहीं, लगा कहीं नाराज ना हो जाए, इसलिए मैंने उनसे कुछ कहा ही नहीं, ऐसे ही सो गई। फिर जा बदल ले कपड़े। हो ना हो, रावी की बात में सच्चाई तो है। कुछ तो है मियां बीवी के बीच जो आंखों के सामने है पर आंखों को दिख नहीं रहा। कुछ तो है और मैंने पता करके रहना है। जी 5 दिन बाद पंडित जी ने शादी का मुहूर्त निकाला है? ना 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 जी, बिल्कुल नहीं, चिंता की कोई बात नहीं। हाँ जी, फोन रखता हूँ। सत श्री अकाल। शादी की जितनी भी तैयारियां करनी है कर लो। पंडित जी ने 5 दिन बाद शादी का मुहूर्त दिया है। 5 दिन बाद मतलब सौम्य का 20वां दिन होगा, यानी कि 21वें दिन से पहले सर्पिक की विदाई हो जाएगी। ये ठीक रहेगा। आगे बाद में जो भी होगा देख लेंगे हम लोग। एक बात का ख्याल रखना, इस शादी के बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है? ठीक है पुत्र। 5 दिन में शादी? हाँ पुत्र, 5 दिन में तेरी शादी है। देख, तू मंदिर गई थी ना, रब ने तेरी सुन ली। मंदिर में सोमुदी के लिए गई थी, अपने लिए नहीं। क्या सोमुदी लगा रखा है? ये तो बार बार सोमुदी करती रहती है ना, जिल्लत और बदनामी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा बेटे। ये जो शादी भी जल्दबाज में हो रही है ना, सब उसकी वजह से हो रही है। छोटी, बहुत सारी तैयारियां करनी है शादी की, तू चल मेरे साथ, चल ना। ये शादी पता नहीं क्यों मैंने खटकने लगी है। फेरों में बहू बेहोश हो जाती है।
उसकी माँ बोलती है कि एक हफ्ते तक दोनों पति पत्नी जैसे नहीं रह सकते। सोमू की कुंडली में दोष था। हमने अपने पंडित जी से भी गल की थी इस बारे में। उन्होंने एक पूजा भी बोली थी, लेकिन उस पूजा के लिए ना पति पत्नी को कुछ दिनों के लिए ना अलग रहना पड़ता। हरमन पहले तो जान छिड़कता था, गुलाबो गुलाबो करता आगे पीछे घूमता था उसके, पर अब मुझे नाश्ता परोस। सबको नाश्ता बहू परोस रही है, तुझे भी बहू ही परोस रही है। अगर इसने मेरी प्लेट में नाश्ता परोसा तो मैं नाश्ते के साथ प्लेट रावी भी बोलती है दोनों में झगड़े होते हैं। कुछ तो बड़ा वाला स्यापा हो रखा है मेरी नाक के नीचे, पर मैंने ही नहीं खबर कि वो क्या है। मम्मा ऐ क्या कर रहे हो तुसी? देख नहीं रही कुशन को कवर चढ़ा रही। ऐसे उतारे हुए कवर्स वापस लगा के? हाँ तो वो मैले नहीं थे तो फिर चढ़ा दिया। माँ, मैं आपकी बेटी हूँ। आपका चेहरा देख के बता सकती हूँ कि आप दुखी हो कि खुश। और मैनू लगता है कि कोई ना कोई बात तो जरूर है जिसकी वजह से आप परेशान हो। अच्छा ये सब छोड़ो, दसो मैनू की होया तेनू? और अभी तू सही कहती थी, सौम्या और हरमन के बीच सब कुछ वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए। देखा, मैं बोलती थी तो बोलते थे कि बोलती है, पर आप भी मेरी बात नहीं मानते थे। हरमन ने शादी तो कर ली बाबूजी के दबाव में आके, लेकिन वो खुश नहीं है। रावी, वो एकल नहीं है, वो बहुत प्यार करता था सौम्या से। अब उसके तेवर बदल गए। हो ना हो जरूर कोई गहरी बात है। अरे प्रीतो, ले तेरी दवाइयाँ। दवाई? सर दर्द कैसा है? वो अदरक की चाय पी ली थी मैंने तेरे जाने के बाद, तो ठीक हो गया। प्रीतो, अदरक वाली चाय पीनी थी तो शहर तक मेरी परेड क्यों करवा दी? खैर छोड़, ये दवाई भी खा लेना। सुन, बोल प्रीतो। तू खुश है ना? प्रीतो, तेरा सर दर्द ठीक हो गया, अब घर में शांति रहेगी, इससे खुशी की बात क्या हो सकती है? तूने लेकिन ये पूछा क्यों? देख, मजाक मत कर हरमन। मैं जानती हूँ तू सौम्या से बहुत प्यार करता है, वो तुझसे प्यार करती। तुम दोनों के बीच सब ठीक है। यार प्रीतो, तू ना मेरी जिंदगी में और मेरे बेडरूम में ताक झाक करना ना बंद कर, तो तेरा सिरदर्द अपने आप ठीक हो जाए। नहीं तो क्या होना है, कुछ टाइम के बाद ये दवाइयां भी असर नहीं करेंगी। मैं जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दे मैनू। पुत्र, मैं सिर्फ तेरी भलाई चाहती हूँ। यार प्रीतो, मैं बड़ा हो गया हूँ यार, बच्चा नहीं हूँ। मैं अपना भला बुरा समझ सकता हूँ। तू दवाई खा और ठंड रख, सब ठीक है। बहुत हंसी आ रही है। सही तो कह रहा है जीजी हरमन, बड़ा हो गया है वो, अब शादी हो चुकी है उसकी, अब आपका ताक झाक करना ठीक नहीं है ना? वो बड़ा हो गया, तू अपनी औकात में रहे। इसके नसीब में खैरात की झोपड़ियां है ना, उसे बोलने का हक नहीं है। और ये मेरा घर है, मैं जो चाहूं वो करूं। तू कौन होती है? बहुत हो गया, बात बहुत बढ़ चुकी है। अब ये छोटे मोटे पैतरों से कुछ नहीं होगा। मैं इस बात की जड़ तक जाके रहूंगी।
उसके लिए अब मुझे उससे मिलना होगा। वो सब जानती होगी। माँ, आप ये किसकी बात कर रहे हैं? किससे मिलने जाने वाले हैं आप? ये जो सौम्या और हरमन की शादी का सच जानती है, वो जरूर जानती होगी। तू अब देखती जाओ, मैं इन दोनों के रिश्ते का सच अब कैसे सबके सामने लाती। बस देखती जाओ। 5 दिन में शादी नहीं कर सकती मैं। क्या करूं इस प्रॉब्लम का? क्या करूं? एक आइडिया है। क्यों ना प्रॉब्लम को ही सॉल्यूशन बना लिया जाए। हेलो जी, मैं सुरभि। ओ सुरभि, कहिए ना, कुछ काम था मुझसे या ऐसे ही फोन किया? जी, वो कुछ कहना था, एक्चुअली मिलना था मुझसे। मैं आज ही अपने पेरेंट्स को बोलता हूँ कि हमारी एक मुलाकात करवा दें। पेरेंट्स को बताने की जरूरत नहीं है, मुझे आपसे अकेले में मिलना है, सिर्फ आप और मैं। सुरभि, कुछ ही दिनों में तो हमारी शादी है ना, तो अभी ऐसी क्या अर्जेंसी है मिलने की? अर्जेंसी ही है, वो कुछ बात है जो मुझे लगता है कि आपको पता होनी चाहिए शादी से पहले, और वो मैं फ़ोन पर नहीं बता सकती और ना ही किसी के सामने। तो प्लीज़ आप आज ऑफिस के बाद मुझसे मिल लीजिए। आज तो मेरा एक मीटिंग है। हाँ, हम कल शाम को मिल सकते हैं। ओके ओके, डन, कल मिलते हैं। आंखें छुट्टी पे तुम्हारी? हाँ? अरे देख के नहीं चल सकती? जी, मैं जरा जल्दी में थी और वो अचानक से आप सामने आ गए। सॉरी। ठीक है, सफाई देने की जरूरत नहीं है। सुनो जी। इधर आओ। अरे इधर आओ। तुम्हें कुछ स्यापा हुआ? नहीं, क्यों? प्रीतो के बड़े सवाल जवाब चल रहे थे कि तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक तो है ना, तू खुश तो है ना, इसीलिए। वैसे कितने दिन बचे? हाँ? 21 दिन की मोहलत मांगी थी ना। जितने भी दिन बचे हैं जरा संभल कर चौकन्ना रहना। प्रीतो बहुत स्मार्ट है, वो हवा में सूंघ के दिल की बात समझ जाती है। हर कोशिश, हर पैतरा अपनाएगी तुमसे सच उगलवाने के लिए। सच मत उगल देना, ठीक है? समझी? जी, कोशिश करूंगी। तुम सिर्फ कोशिश ही क्यों करती? यार मैं कहाँ फंस गया हूं ये शादी ब्याह के चक्कर में। इससे तो बाहर की लफंडरपंती अच्छी थी। बहुत गुस्से में है। सुबह ब्लाउज वाली बात पे मम्मी जी ने जो सवाल जवाब किए हैं, इन्हें अभी बताना ठीक नहीं है। रोज रोज बेइज्जती, हर बात पे बेइज्जती, कोई मौका नहीं छोड़ती है वो मुझे बेइज्जत करने का। नहीं सहना मुझे, हमेशा का ही नाटक है। कुछ बोलते नहीं है इसीलिए बस बोलते जाते। जो नहीं रहना आप यहाँ पर। शन्नो, वो ये सब क्या है? कहाँ जाने की तैयारी है?
अपने मैके। कोई हुण की हो गया है? तो और की करा, ताने देने का एक मौका नहीं छोड़ती जीजी, और ऊपर से नौकरों जैसा बर्ताव। अब सहन नहीं होता मुझसे बस। और अगर सौम्या पेट से हो गई ना तो बस सब लोग लगे रहेंगे उसी की सेवा में। अरे मैंने तो कोई पूछेगा तक नहीं। नहीं नहीं, और बेइज्जती नहीं करवानी मैंने मेरी बस। वो तो फिर क्यों पलट गई तू उस दिन? बंटवारा हो रहा था ना, होने देती? बड़ी माफियां शाफियां मांगने लगी तू तो अचानक। वो चले जाते यहाँ से, नहीं रहना पड़ता यहाँ पर। अच्छा, कहाँ जाते? उसी झोपड़े विच जो आपके हिस्से में आया था। ये तो यूं बोलिए कि मैंने बाजी संभाली उस दिन, वरना ना बोरिया बिस्तरा उठ चुका होता अपना यहाँ से और जाना पड़ता उसी झोपड़े विच। देख चन्नो, तू भी ना कमाल करती है, 2 मिनट में पड़क जाती है। तेरे से मैंने कितनी बार कहा है, तो मुझे थोड़ा सा टाइम दे यार, सही वक्त का इंतजार कर, मैंने सब ठीक कर देना है। और तेरी ना मैंने चौपड़े में जाने की नौबत नहीं आने देनी है। पुत्र अभी तो बाजार की एक और दौड़ लगानी है। फल फूल मिठाइयाँ सब बाकी है, और सुरभि की शादी का जोड़ा भी बाकी है। बड़ा काम पड़ा है फिर तो। और सुन, हम ना इस ब्याह में ज्यादा भीड़ भड़का नहीं करेंगे, सिर्फ कुछ खास मेहमानों को ही न्योता देंगे हम। भूल ना जाए, लिस्ट बनाई हुई है ना? हाँ। सत श्री अकाल। प्रीता जी, तुसी इत्थे कोई गल हो गई क्या? मैंने बुला लिया तो मैं आ जाती। ओ, आपसे जरूरी गल करनी थी इसलिए मैं ही आ गई। अब चलिए अंदर बात करते हैं। पुत्र मैं चाह पानी का इंतजाम कर दिया। हाँ बेबे की गल है? पुत्र सौम्या दी सास आई है। सौम्या की सास आई है? निमी के पास। उससे कहती है कुछ जरूरी बात करनी है। दोनों अंदर गए हैं। कहीं उसे पता तो नहीं चल गया? वो नाराज है क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा है, लेकिन पता नहीं क्या बात है। मैं देखती हूँ, अगर कुछ मुझे और पता लगता है ना तो मैं तुझे खबर करती हूँ। जल्दी कर, जल्दी कर। बैठी ना। जी मैं ठीक हूँ। घुमा फिरा कर बात करने की आदत नहीं है मेरी, सीधे मुद्दे पर आती हूँ। जब से ब्याह हुआ है, मेरा पुत्र और आपकी कुड़ी पति पत्नी की तरह नहीं रहते। सौम्या से कुछ भी पूछो तो जवाब नहीं देती, तो आप जवाब दीजिए। मैंने पता है आपको तो खबर होगी। नहीं जी, मैंने तो इस बारे में कोई खबर नहीं। मैं नहीं मानने वाली, और मैं मान ही नहीं सकती। सौम्या आपसे कोई बात नहीं छुपाती। मैं जानती हूँ आप दोनों दोस्त की तरह हो। जी दोस्त की तरह तो है। वो क्या है ना, मैंने उसे कभी भी इतने दिन अकेले कहीं नहीं छोड़ा, बल्कि घर से बाहर भी जब हम जाते तो मैं उसे कभी अकेले नहीं जाने देती थी। इसलिए पहली बार वो मुझसे इतने दिनों के लिए अलग हुई है ना, तो शायद घबरा गई होगी। तो उसे चिंता ना करो, कुछ दिन में वो एकदम 15 दिन से ऊपर हो गए हैं। और कितने दिन? तो इतना पता लगा लिया इन्होंने। बहुत तेज है सुमुदी की सास। दी से इस बारे में बात करनी ही होगी। पर कैसे? जीजू का नंबर लगाऊं, शायद घर पर मिल जाए।
सुरभि का फोन मेरे मोबाइल। हेलो। आई एम सॉरी जीजू, मैं इस टाइम आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ, पर मुझे सोमुदी से बात करनी थी। आप करवा देंगे प्लीज? हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 मिनट को बात कराता हूँ। सौम्या, सौम्या, सौम्या जल्दी आओ। जी क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, तुम्हारी बहन का फोन है, वही बताएगी क्या हुआ। छोटी, क्या हुआ? तूने इनके फोन पर फोन किया, कुछ खास बात है क्या? खास ही है, आपकी सास जो यहाँ पर आई हुई है। क्या? छोटी, अब क्या करेंगे? पता नहीं। इसे भी आज सारा समय लेना था, आई क्यों नहीं अब तक? क्यों बुलाया मुझे? अरे आंटी जी, ऐसे कैसे? कुछ लस्सी वस्सी तो पीते जाइए। कितने दिन रही तू मेरे घर? तुझे इतना भी नहीं पता मैं लस्सी नहीं पीती। चलती हूँ। जब तक सुरभि की शादी नहीं हो जाती ना तो कोई बवाल नहीं उठाएगी। उसके बाद तुझे जो करना है कर।